ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सोनू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। सोनू जी खुश रहिए। गुरुजी, मुझे ध्यान करते करते 8 महीने हो गए हैं। मैं आपके बताए अनुसार ध्यान विधि का अनुसरण कर रहा हूँ। अब मैं 15 दिन से आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहा हूँ। गुरुजी, मुझे कुछ अनुभव हो रहे हैं। जैसे ही मैं ध्यान करता हूँ, मुझे अपने रात के देखे हुए सपने याद आते हैं और मेरा सिर ऊपर की ओर हो जाता है और गर्दन में बहुत तेज़ी से खिंचाव होता है और मुझे सपने में नाग दिखते हैं। वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मगर मैंने एक सपने में नाग को मार दिया था और देखा तो वह 5 फन वाला नाग था और उसका एक फन अलग हो चुका था। गुरुजी, मेरे अनुभव और सपने से क्या संकेत मिल रहे हैं? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे अनुभव का मतलब बताने का कष्ट करें। धन्यवाद गुरुजी। भाई सोनू सिंह जी, आपको रात के समय सपना आता है और ध्यान में भी वही दृश्य आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप 8 महीने से ध्यान कर रहे हैं और मेरे द्वारा जो विधि बताई गई है उसका अनुसरण कर रहे हैं। अब आप आज्ञा चक्र पर 15 दिन से ध्यान कर रहे हैं, तो मैंने जो विधि बताई है उसके अनुसार तो प्रारंभ से ही ध्यान आज्ञा चक्र पर ही किया जाता है। तो उस हिसाब से आप पहले भी आज्ञा चक्र पर ही ध्यान कर रहे होंगे, किंतु हाँ, अब विशेष रूप से आप आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें उस विधि का अनुसरण करते हुए शायद ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। आगे आपने लिखा है, मुझे रात को देखे हुए सपने याद आते हैं और मेरा सिर ऊपर की ओर हो जाता है और गर्दन में बहुत तेज़ी से खिंचाव होता है और मुझे सपने में नाग दिखते हैं। जहाँ तक बात है गर्दन ऊपर होने की और बहुत तेज गर्दन में खिंचाव होने की, तो इससे तो स्पष्ट पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है। उसी के परिणाम स्वरूप ये सब लक्षण आपको हो रहे हैं। अब आगे आपको सपने में नाग दिखाई देते हैं और नाग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आपने सपने में देखा कि नाग मार दिया और वह 5 फन वाला नाग था। वास्तविकता यहाँ पर यह है कि हमारा यह जो शरीर है यह मुख्य रूप से 5 केंद्रों से जुड़ा हुआ है। 5 केंद्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। ये 5 चक्र हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। ये प्रकृति के द्योतक हैं और इन्हीं 5 चक्रों में सर्पिणी मुद्रा, सर्पिणी ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे हमारी प्राण ऊर्जा कहते हैं।
इसी प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन सुषुम्ना मार्ग से होने पर हमें आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको इसी प्राण ऊर्जा का यह स्वरूप 5 फनों के रूप में दिखाई दे रहा है। और हाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो रूपांतरण हो रहा है उसी के लक्षण आपके अंतस्थ में प्रकट हो रहे हैं। एक फन को आपने काट दिया है, मतलब कि विशेष रूप से आपकी प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र को भेद चुकी है, इसी का यह लक्षण है। और हाँ, अन्य कोई अर्थ मत निकालिए, डरिए मत, घबराइए मत। इस मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधकों का कभी भी कोई अहित नहीं हो सकता। इसलिए आप अच्छी तरह से प्राणायाम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज्ञा चक्र वास्तविक दृष्टिकोण में देखा जाए तो वह स्थान है जहाँ से ब्रह्म द्वार प्रारंभ होता है। इसलिए प्रकृति का क्षेत्र विशुद्धि चक्र तक है। आज्ञा चक्र विशिष्ट स्थान है जहाँ से चेतना ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित होने में समर्थ हो पाती है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, डरिए मत। आगे श्रीमान धीर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम धीर सिंह जी, खुश रहिए। आपके द्वारा बताए गए कुंडलिनी साधना में सावधानियाँ बहुत ही उत्तम वीडियो है, इसके लिए धन्यवाद। मैं 15 दिनों से कुंडलिनी साधना ध्यान बीज मंत्र के उच्चारण के माध्यम से कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक ऊर्जा से भरा रहता हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं रहता। अब कुछ दिनों से मुझे आस पास की घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगा है। आपने कहा कुंडलिनी साधना छोड़ने पर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कृपया इसे विस्तार से समझाएं, मैं इसको लेकर चिंतित हूँ। धीर सिंह जी, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आपने कुंडलिनी साधना में सावधानियाँ मेरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। हाँ, आपने जिज्ञासा रखी है, वहाँ पर मैंने कहा कि साधना छोड़ने पर कई बीमारियां लग जाती है, तो आप साधना छोड़ने के बारे में सोचते ही क्यों हैं? जिस प्रकार से हम अन्न जल के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को उन्नति के शिखर की ओर लेकर आगे जाएं। साधना छोड़ने के बारे में आप सोचते क्यों हैं और इसके संबंध में आप चिंतित क्यों हैं? आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो और अधिक अपनी साधना को गहन बनाइए, जिससे कि आपको मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो सके, आप अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकें। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। बीमारियों का वर्णन करने से यहाँ पर कोई लाभ नहीं है। हाँ, मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं, सत्य से रूबरू करवाना है, क्योंकि सत्य को समझ करके जब हम किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए खतरों, उपलब्धियों और जो कुछ हमारे साथ में घटित होने वाला है
उसका वास्तविक अनुमान पहले ही हो जाता है। इसलिए साधक अपनी मानसिकता को किसी भी कार्य के प्रति दृढ़ बनाए, यही तो मेरा उद्देश्य है। और हाँ, कुंडलिनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के लिए अपनी दृढ़ मानसिकता का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप साधना करते रहिए, बीमारियों को मन में मत लाइए। आगे श्रीमान संदीप बेनीवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी। संदीप जी खुश रहिए। गुरुदेव, मैंने सुना है कि ध्यान करने से पूर्व अपने गुरुदेव और माँ आदि शक्ति को याद करने से ध्यान की गति दुगनी हो जाती है, क्या यह सच है? संदीप जी, ध्यान के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर और जीवन के प्रत्येक मार्ग पर गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के हम किसी भी मार्ग पर सहजता से आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे गुरु हमारे साथ न हो, किंतु फिर भी सूक्ष्म रूप से इस संसार में व्याप्त गुरु चेतना हमारा मार्गदर्शन करती है। यह उच्च स्तर पर पहुंचने पर साधक को स्पष्ट रूप से एहसास होने लगता है। इसलिए गुरु सत्ता का अभिनंदन, प्रणाम और पूजन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हाँ, जिस देव शक्ति का हम अपने अंतस्थ में आह्वान कर रहे हैं, यदि उसी से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उसी का हम पूजन नहीं करेंगे, तो फिर पूजन किसका करेंगे, प्रार्थना किससे करेंगे? इसलिए देव शक्तियों से प्रार्थना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। और हाँ, जब भी साधना में बैठें, ध्यान में बैठें, तो जिन जिन देव शक्तियों पर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, सबको प्रणाम कीजिए, सबको नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं आत्म उन्नति के पथ पर तीव्रता से, शीघ्रता से, सहजता से आगे बढ़ सकूं। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से आप निर्बाध रूप से, बिना किसी परेशानी के और अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह संसार भाव प्रधान है। जिस प्रकार से इंसानों को भावना के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, उसी प्रकार से इस संसार में उस जगत जननी माँ को और समस्त देव शक्तियों को भावना के द्वारा ही प्रभावित किया जा सकता है। भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भाव से ही वह जगत जननी माँ प्रसन्न होती है, वह परमपिता परमात्मा प्रसन्न होता है। इसलिए कोई भी कार्य करो, भाव की प्रधानता हमेशा रहती है। जितना गहरा भाव होगा, जितना गहरा समर्पण होगा, जितनी गहरी तल्लीनता होगी, सफलता भी उतनी ही शीघ्र एवं तीव्र होगी। इसलिए भावना युक्त रहते हुए, प्रणाम करते हुए, पूजन करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से गति दुगनी नहीं, अनंत गुनी अधिक हो जाएगी। आगे बहन रेखा रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। बहन, क्या ध्यान लेट कर सकते हैं? बताने का कष्ट करें, कुछ गलती हो तो माफ़ करें। मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। मंत्र जप मैं करती हूँ, जप मन ही मन करती हूँ। गुरुजी, मैं प्राणायाम नहीं करती। ध्यान में कलर दिखाई देते हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ? आज्ञा चक्र पर कभी कभी खिंचाव होता है,
कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, आपने पूछा है कि क्या ध्यान लेट कर सकते हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा। गुरु गोरखनाथ जी ने, जो कि महायोगी थे और महासिद्ध योगियों में गुरु गोरखनाथ का अत्यंत उत्कृष्ट स्थान है, उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि ध्यान लेट कर सकते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को कोई विशेष ही समस्या हो कि वह बैठ ही नहीं सकता, तो वह अल्प समय के लिए लेट कर ध्यान कर सकता है, किंतु निश्चित मान लीजिए जो लेट करके ध्यान करते हैं उन्हें शारीरिक समस्याओं का निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है। और हाँ, कुंडलिनी साधना तो लेट करके बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता है उसे निश्चित रूप से कमर दर्द आदि की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ बैठ करके ध्यान कीजिए। और हाँ, आपने लिखा है आप प्राणायाम नहीं करती हैं, मंत्र का मन ही मन जप करती हैं, तो मेरा सुझाव है आपको, आप गुरु गोरखनाथ की परंपरा से जुड़ी हुई हैं तो साधना में विज्ञान को स्थान दीजिए, प्राणायाम अवश्य कीजिए। इससे आपकी जो ध्यान की गति है वह अत्यधिक बढ़ जाएगी और आप सहजता से आगे बढ़ पाएगी। आपने लिखा है ध्यान में कलर दिखाई देते हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ? आज्ञा चक्र पर कभी कभी खिंचाव होता है। आपको ध्यान करते हुए 1 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा कलर दिखाई देने लगा है, आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा खिंचाव होने लगा है। यदि आप मेरी विधि से, जो कि मेरी नहीं है, सनातन धर्म की है, महायोगी गुरु गोरखनाथ की है, भगवान दत्तात्रेय की है, हमारे तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों की है, मैंने तो सिर्फ उस विज्ञान को समझा है जो हमें ध्यान के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। और उस विज्ञान में से संक्षिप्त रूप में उन अभ्यासों को आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनसे आप सहजता से आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको 1 साल हो गया, किंतु सिर्फ कलर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और आज्ञा चक्र पर खिंचाव हो रहा है। यह 1 साल के अंदर बहुत छोटी उपलब्धि है, बहुत छोटी। आप सही तो जा रही हैं, किंतु बहुत धीमी गति से आगे जा रही हैं। आप, मैं जो विधि बताता हूँ उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। बहुत ही तीव्र गति से आप ध्यान के मार्ग पर गति कर पाएंगी। इसलिए आगे बढ़िए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।